आज हम ऐसे महापुरुष के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने बचपन से ही इतने कष्ट झेले और इतना संघर्ष किया। उनके त्याग और बलिदान की कहानी, सच्ची घटना आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आपने इस वीडियो को देखने के बाद इस कहानी को सुनने के बाद यदि ध्यान कर लिया तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। कहानी है ऐसे महापुरुष की जिसकी उम्र केवल 4 साल की थी, और 4 साल की उम्र में ही उस बच्चे के सिर से उसके पिता का साया उठ गया। उसके लिए लोग लेकर के जा रहे थे पिता का दाह संस्कार कराने के लिए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि मैं केवल 4 साल का था, मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये मेरे पिता को कहाँ ले जा रहे हैं। तो एक शख्स ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा कि चलो, तो मैं कुछ भी ना समझ पाया और पीछे पीछे चल दिया। जब शमशान घाट पर पहुँचे तो वहाँ मेरे पिताजी को लकड़ियों में चुन दिया गया। मैं रो रहा था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पिताजी के साथ में ये क्या कर रहे हैं, और मेरे ही हाथ से उन्होंने अग्नि के फेरे लगवा कर और आग लगवा दी। मैं बहुत चक्का था कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये सब क्या होता है। तो इस प्रकार से मेरे पिता का दाह संस्कार मेरे ही हाथों कराया गया। उसके पश्चात आगे वह अपनी डायरी में लिखते हैं कि जब मैं 7 साल का हुआ तो उस समय मेरी माताजी भी अपना शरीर छोड़ करके चली गईं। मरने से पहले उन्होंने मुझे अपने पास में बुलाया और कहा कि बेटा, मेरी 2 बातों को मानोगे। तो मैं उस समय भी छोटा था, उनकी बातों को ना समझ पा रहा था, परंतु फिर भी मैंने कहा कि हाँ माँ, मैं तुम्हारी बातें मानूंगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा, सबसे पहला काम तो ये करना कि कभी भी शादी मत करना, और दूसरा ये कि इसी मनुष्य जन्म में रह करके उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेना, उस प्रभु को इसी जन्म में प्राप्त कर लेना, तभी तुम्हारे मनुष्य जीवन पाने का असली लक्ष्य हासिल होगा तुम्हें। इस प्रकार मेरी माता ने मुझसे कहा, तो मैंने उनसे कहा कि हाँ माता जी, आप जो कहती हैं मैं उसका जीवन भर पालन करूँगा। तो इतना कहने के बाद कुछ समय के बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई। अब एक बच्चा अनाथ हो गया। 7 वर्ष की उम्र में ही माता और पिता दोनों का साया उसके सिर से उठ गया। अब अकेले बच्चा, उनके कोई माँ बाप के अलावा कोई भाई बहन भी नहीं था। तो वह परेशान, घर में क्या कमाएं, और उनके परिवार के लोग भी जो थे उन्होंने उन्हें सहारा नहीं दिया। बहुत ही दुख में रहे। एक बार की बात उन्होंने लिखा है कि मुझे एक बार बहुत तेज़ बुखार आ गया और कोई भी परिवार खानदान के लोग मुझे देखने नहीं आए। मैं बुखार में तपता रहा। किसी प्रकार से मैं ठीक हुआ तो मेरे समझ में आया कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। जब अपने ही पराये हो जाएं तो वहाँ रहने से कोई लाभ नहीं होता है। परिवार जनों को, खानदान वालों को ये लग रहा था कि अकेला बच्चा है, ये कहीं चला जाए या ऐसे कुछ हो जाए तो सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। अच्छी खासी ज़मीन जायदाद थी, तो उस पर वह सब लोग अपनी निगाहें नज़रें गड़ा करके बैठ गए। अब वह लिखते हैं कि मैं परेशान हो गया और घर से निकल गया, क्योंकि माँ की बात बार बार मुझे याद आ रही थी कि बेटा, तुम कभी शादी मत करना,
और परमात्मा को प्राप्त कर लेना। तो जिस जगह ज़मीन धन संपत्ति के लालच में आकर के और भाई भाई का खून कर देता है, बेटा पिता का खून कर देता है, दोस्त दोस्त का खून कर देता है, और अभी आपको मालूम होगा किसी धन संपत्ति के फेर में एक शराब कारोबारी का खून दूसरे व्यक्ति ने केवल उसकी संपत्ति के लालच में कर दिया था। परंतु वह महापुरुष एक बचपन में भी उनके लिए इतना ज्ञान था कि माँ के वचनों को पूरा करना है, और इसी लालसा में उसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वह घर से निकल गए और भटकने लगे। कोई कुछ दे देता तो खा लेते, कोई कुछ पहनने को दे देता तो पहन लेते। ऐसे ही चलता रहा। तो चलते चलते एक साधु की निगाह उन पर पड़ी और उनसे कहा कि बेटा तुम हमारे चेला बनोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ बाबा। तो वे अपने साथ आश्रम ले गए, और आश्रम ले जाने के बाद में उन्हें अपना चेला बना लिया, और तब से वह महापुरुष उनकी सेवा करने लगे। उस समय अधिक से अधिक 12 साल की उम्र उनकी रही होगी, और वह आश्रम में रह कर के साधु संतों की सेवा करने लगे। वह अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं इतनी मेहनत किया करता था कि उन लोगों में, साधु लोगों में आपस में होड़ मच जाती थी कि कौन इसे अपने पास में रखेगा, क्योंकि इतनी सेवा भावना लोगों में अक्सर नहीं हुआ करती है। लेकिन क्योंकि कहते हैं कि होनहार बिरबान के होत चीकने पात, जो होनहार होता है तो बचपन से ही उसके अंदर कुछ अलग गुण होते हैं। तो इस प्रकार से आगे लिखते हैं कि मेरे हाथों की लकीरें गायब हो गईं उन साधुओं के कपड़े धोते धोते और बर्तन मांजते मांजते, खाना बनाते बनाते। कहते हैं कि मैं लगातार उनके साथ में रहा, और जब तक मैं युवा स्थिति में नहीं हो गया तब तक उन साधुओं की सेवा करता रहा। परंतु क्योंकि कोई भी भगवान को नहीं पा सके थे, और मैं हर एक से यही कहता कि मुझे भगवान की प्राप्ति करा दो, तो जो भी उपाय करने को कहता मैं वह उपाय करता था, परंतु मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकी। तो वह महापुरुष धीरे धीरे करके इसी प्रकार से अनेक प्रकार की जगहों पर गए। मठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, और यहाँ तक कि चर्चों में भी गए। सब जगह पर जाकर उन्होंने केवल यही प्रश्न किया कि मुझे वह परमात्मा किस प्रकार से मिलेगा। परंतु परमात्मा नहीं मिल पाया, क्योंकि जितने भी लोगों से वह मिले उनमें से कोई भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका था। धीरे धीरे उस महापुरुष की आयु 18 साल की हो गई। बहुत मेहनत किया करते थे। रोटी भी बताते हैं कि मैं चलते फिरते खा लिया करता था। तो इस प्रकार से होते होते 18 वर्ष की आयु हो गई, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकी। तो ऐसे चलते चलते भटकते भटकते कश्मीर जा पहुँचे। फिर उनके मन में विचार आया कि मैं युवा हो गया, परंतु कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जो कि मुझे परमात्मा के दर्शन करा देता। एक बार की बात लिखते हैं कि अयोध्या में एक सन्यासी बाबा थे, एक साधु थे, जो कि एक झोपड़ी में रहा करते थे। 12 महीने नंगे रहा करते थे। उनका चमड़ा इतना मोटा हो गया था जैसे कि हाथी का होता है। सिद्ध पुरुष थे। तो कोई भी उनकी कुटिया के पास जाता तो उन्होंने काफ़ी पत्थर इकट्ठे कर रखे थे, तो उनको दूर से ही पत्थर मारते थे और कहते थे कि भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने लिखा
कि जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने पत्थर नहीं मारा और मुझे प्यार से अपने पास बिठाया और कहा कि बेटा, तुम जिसकी खोज में आए हो वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता, परंतु मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद अवश्य देता हूँ कि एक दिन तुम्हें परमात्मा को मिलाने वाले महापुरुष भी मिल जाएंगे। तो वही बात को ध्यान करके वह लगातार भटकते रहे और जब कश्मीर पहुँचे तब भी उन्हें कोई ऐसे महापुरुष नहीं मिले, तो वह निराश हो गए और वहीं पर एक पुल से, जो कि पहाड़ी के बराबर में था, उससे नीचे कूद करके अपने प्राण देने का दृढ़ संकल्प कर लिया। और जैसे ही वो कूदने वाले थे तब तक आवाज़ आई कि तू निराश क्यों होता है, मैं तुझे बुला लूँगा, थोड़ा धैर्य तो रख। तब वह रुक गए और पीछे मुड़ करके देखा तो एक धोती कुर्ता पहने एक दिव्य महापुरुष दिखाई दिए, सीधे सरल स्वभाव में। तो उनके चरणों में गिर गए और कहा कि मुझे अभी तक परमात्मा को पाने वाला महापुरुष कोई नहीं मिला, इसलिए मैं अब निराश हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि अब केवल आत्महत्या करने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो वह धीरे से मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, तू निराश मत हो, तुझे मैं बुला लूँगा और तुझे 6 महीने में तुझे मैं अपने पास बुला लूँगा। इस प्रकार कह कर के वो अंतर ध्यान हो गए। बाबा जी उनकी बात को गांठ बांध करके और लौट आए और उनको अंदर से ऐसी प्रेरणा होने लगी कि धीरे धीरे वह अलीगढ़ ज़िले की तरफ को बढ़ने लगे। तो एक गाड़ी में बैठकर अलीगढ़ पहुँचे। उधर वह जो महापुरुष उनको कश्मीर में मिले थे, उन महापुरुष का नाम था पंडित घोरेलाल शर्मा जी। वह उनके गुरु बने और जब वह अलीगढ़ पहुँचे तो उनको ये कुछ नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उन पर विश्वास था। तो उसी प्रेरणा के आधार पर वह अलीगढ़ पहुँचे। उधर पंडित घोरेलाल शर्मा जी के बड़े पुत्र सुदर्शन जी शर्मा जो थे, उनसे पंडित जी ने कहा कि बेटा, वह आ रहा है, और उनका हुलिया बता दिया कि इस तरह से एक ब्रह्मचारी बच्चा आ रहा है और उसको तू लेकर के आना। तो पंडित सुदर्शन शर्मा जी बैलगाड़ी लेकर के और अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। ना वह जानते थे ना ये जानते थे। तो लेकिन पंडित सुदर्शन शर्मा जी ने जब उस बच्चे को देखा, नवयुवक को देखा, तो तुरंत पहचान गए और उनको अपने साथ में लेवा लाए। तो पंडित घोरेलाल शर्मा जी अपने आंगन में चारपाई डालकर बैठे हुए थे और उनका बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जब वह नवयुवक उनके सामने पहुँचे और उन्होंने देखा कि ये तो वही महापुरुष हैं जिन्होंने मुझे प्राण देने से बचाया था, अपने दर्शन कराए थे, तो एकदम चरणों में गिर गए और बहुत रोने लगे। काफ़ी देर रोते रहे और पंडित घोरेलाल शर्मा जी उनके सिर पर हाथ फिराते रहे। तो बोले कि बेटा, अब तू रोता क्यों है, अब तो तुझको बुला लिया ना। इतना कहने के बाद में उसी दिन उनको परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता नामदान दे दिया और उनसे साधना में बिठाल दिया। उनसे साधना कराते रहे। ये वही नवयुवक थे, ये वही युवक थे जो कि बाद में अपने गुरु की कृपा से
जब उन्होंने ध्यान भजन किया और साधना की उस प्रभु को प्राप्ति करने के लिए, जिस शरीर को लोग आज खाने पीने में, भोग विलास करने में बिता रहे हैं, उस महापुरुष ने सारे जीवन प्रभु प्राप्ति में लगा दिया और उसके बाद में सभी प्राणियों के हित करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। कभी भी उन्होंने विवाह नहीं किया, कभी भी संपत्ति नहीं जोड़ी, केवल सादा कपड़ों में रहे और भगवान का भजन किया। आगे वह बताते हैं कि मैं उनके पास रहा करता था, तो कुछ समय के लिए एकांत में चला जाया करता था और एकांत में कहीं खंडेर वगैरह होता था, वहाँ बैठ कर के साधना किया करता था। वहाँ पर जो आसपास गांव होता था, जब भूख लगती तो 7 घरों से 7 रोटियां मांग करके लाता था और उनको एक कपड़े में बांधकर और पेड़ की टहनी में बांध दिया करता था, ऐसी जगह पर जो कोई उसे ना खा पाए। और जब भी भूख लगती थी तो एक रोटी पानी में भिगो कर और ऐसे ही खा लिया करते थे। 24 घंटे में उस महापुरुष ने एक रोटी खा करके और 18-18 घंटे 20-20 घंटे तपस्या किया, उस प्रभु को प्राप्त किया और वही आगे चल कर के युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी नाम से वह मशहूर हुए, विख्यात हुए, जिन्होंने देश विदेश में जय गुरुदेव नाम का डंका बजाया और इस कलयुग में सभी के दुखों को हरने वाला जय गुरुदेव नाम जगाया। जिस प्रकार से राम ने त्रेता में राम नाम जगाया था और राम नाम जगाने से सभी लोगों का लाभ हुआ। जब उसकी शक्ति कम हुई तो कृष्ण द्वापर में आए, उन्होंने कृष्ण नाम जगाया, तो उस समय पर भी जिसने भी कृष्ण नाम बोला उसकी रक्षा हुई। त्रेता में विभीषण की कुटिया बची राम नाम लिखा होने से, द्रौपदी की लाज बची कृष्ण नाम जपने से। उसी प्रकार से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि जो भी कलयुग में जय गुरुदेव नाम बोलेगा, जिसके घर पर जय गुरुदेव नाम का झंडा लगा होगा, जिसके घर पर जय गुरुदेव नाम लिखा होगा, तो जब भी कुदरत की तरफ से कोई बड़ा प्रकोप होगा तो उस समय विभीषण की कुटिया की तरह उन सब के घर भी बच जाएंगे। इस प्रकार का आशीर्वाद सभी लोगों के लिए ऐसे समय के महापुरुष ने दिया। साथ ही कहा, परंतु शर्त यह है कि इस शरीर को, जो कि परमात्मा का चलता फिरता हुआ मंदिर है, इसको अगर साफ सुथरा रखोगे तो उसमें परमात्मा की दया काम करेगी। अगर आपने इसे गंदा कर दिया तो परमात्मा नहीं मिलेगा। चाहे आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, मठ जाओ, चाहे किसी भी तीर्थ में जाओ, लेकिन आपको भगवान नहीं मिलेगा और आप जीते जी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते और मरने के बाद में नरक और 84 में अवश्य जाना पड़ेगा, जो कि सभी लोग उसी से गुजर के आते हैं। उन्होंने कहा कि इस मनुष्य मंदिर को, इस जिस्मानी मस्जिद को साफ शुद्ध रखने के लिए आप सभी लोग शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त हो जाएं, किसी भी पशु पक्षी का मुर्दा मांस ना खाएं, इस शरीर को पाक साफ रखें, शराब जैसे नशे को ना करें, तो आपको भी इसी मनुष्य जन्म में उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जो उनके गुरु ने जो रास्ता नामदान दे करके बताया, वही रास्ता नामदान दे करके और साधन भजन का रास्ता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लगातार 60 वर्षों तक मानव जाति को बताते रहे और कितने लोगों को उन्होंने पार कर दिया, जो कि अब दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं। तो आगे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपनी डायरी में लिखते हैं कि 7 दिन तक मैं वह 7 रोटियां
चलाता था और उस भगवान का भजन करता था। एक बार मैं अपने गुरु महाराज से मिलने गया तो गुरु महाराज ने मुझे देखा और कहा कि तुम्हारी धोती इतनी गंदी क्यों है। तो मैं चुप रहा। फिर उन्होंने डांटा कि इतनी गंदी धोती क्यों पहने हो। तो मैंने बहुत ही समझाते हुए कहा कि सरकार एक ही है। तो बोले एक है तो क्या बात है, अरे आधी धो लिया करो, आधी पहन लिया करो, और जब दूसरी सूख जाए तो साफ वाली पहन लो, फिर गंदी धो के डाल दो। उन्होंने कुछ पैसे दिए साबुन खरीदने के लिए, तब वह उसी प्रकार से काम करने लगे। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ऐसी कठिन परिस्थितियों में उस परमात्मा को प्राप्त किया और आजीवन ब्रह्मचारी रहे और जगह जगह जा कर के लोगों को शाकाहार और सदाचार का संदेश दिया और जीते जी हजारों लोगों को उस प्रभु से मिलवाया, जो कि अब इस मनुष्य शरीर में जन्म लेने वाले नहीं हैं। ऐसे महापुरुष के कारनामे इतने हैं कि अगर उनके सभी कारनामे बताए जाएं, उनके सभी कार्य बताए जाएं, तो बहुत सारे इस पर वीडियो बन सकते हैं, एक बहुत मोटी किताब बन सकती है। तो आप समझ लीजिए कि जब भी महापुरुष आते हैं वो हमारे आपके लिए ही आते हैं, अपना उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। परंतु हम और आप जैसे अज्ञानी पुरुष ऐसे महापुरुषों की शरण में न जा कर के अपना नुकसान कर लेते हैं। और इस कलयुग में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज संत अवतार हैं और कलयुग के अवतार हैं, जो कि सभी मनुष्य जातियों को, सभी जीवों पर अपनी दया उन्होंने रखी। और आज उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज उनके पद चिन्हों पर वैसे ही चल रहे हैं और उसी प्रकार का कार्य तन मन धन से लगे हुए हैं। उनके बारे में आगामी वीडियो में बताया जाएगा। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें कि आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बारे में, बाबा उमाकांत जी महाराज के बारे में क्या जानते हैं और आपका क्या सवाल है, आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, वह आपके लिए अवश्य मिलेगा। इसी के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव।